आप उसको सेलेक्ट करके रखिए। एक कार्यक्रम एक बार रिपीट कराया जाएगा। जो भी आप कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होगी उस कार्यक्रम को रिपीट भी कराया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां धीरेन्द्र सर के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत वीरों की बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 75 हमारा पूरा हो चुका है, 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी को एक तरह से सारे कार्यालयों में अवकाश घोषित रहता है, छुट्टी रहता है। यहाँ तक कि प्रेस जो हर समय खुला रहता है वो भी बंद रहता है। आज के दिन उसमें भी अवकाश रहता है, उसकी भी कार्यालय बंद रहते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आजाद हो गया, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था, अपना कोई कानून नहीं था। आजादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला है। संविधान के बिना कोई देश नहीं चल सकता। सबसे बड़ी बात होती है संविधान। संविधान का मतलब है नियम, कायदे, कानून, अनुशासन। ये सारे हमारे संविधान के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं। जैसे आज आपके बीच में बताया जा रहा है कि बच्चों को जो 18 वर्ष से नीचे हैं उनको वोटिंग नहीं करनी है, जो 18 वर्ष से नीचे हैं उनको गाड़ियां नहीं चलानी है। ये सारे हक हमारा संविधान हमको देता है कि आपको किस तरह से ये रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अगर ये रूल रेगुलेशन, ये नियम न बनाए जाए तो हम थोड़े अनुशासनहीन हो जाएंगे, क्योंकि एक क्रम होता है सारी चीजों को चलाने का, सारी व्यवस्थाओं को देखने का। हम विद्यालय चलाते हैं, विद्यालय के भी कुछ रूल रेगुलेशंस, नियम और कानून होते हैं। उसी तरह ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है हमारा, जिसे हम मनाते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है। 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली, वो बिल्कुल सही आज़ादी मिली, लेकिन पूर्ण आज़ादी हमको 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि उसके पहले कुछ बंदिशें थी। अंग्रेज थे, उसके पहले मुगल थे, उनके अनुसार हमको रहना पड़ता था। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं उपलब्ध हो पाता था। जब इस संविधान को बनाने वाले जितने भी हमारे लीडर रहे, उसमें भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे। उन्होंने शिक्षा सबके लिए, सबका हक है, यह देखते हुए इस संविधान को पारित किया, बनाया, और उसमें नियम लगाते चले गए कि शिक्षा एक छोटे से छोटे, निम्न से निम्न वर्ग को मिलना चाहिए। और आज शिक्षा का ही देन है कि हमारा समाज, हमारा देश आज चांद पर पहुंच चुका है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे संविधान की, हमारे शिक्षा की। और ये सब सहयोग हो पाता है आप लोगों में जैसे अच्छे विचारवान, गुणी अभिभावकों के द्वारा। आज आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी प्रयासरत रहते हैं। आप नहीं जो कर पाए वो चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, और ये एकमात्र इसका उद्देश्य है कि जो आज हमारी जनरेशन है वह इतनी एक्टिव है। अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में ऐसा भारत, ऐसा देश, ऐसा गांव आपका बना के देंगे कि जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे, इसी ग्राम सभा में, इसी क्षेत्र के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज भी यहाँ
यहाँ के लोगों को हायर एजुकेशन, एक मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा के जो प्राप्त करना है, वो भी अगर प्राप्त करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रबंधक महोदय ने इस विद्यालय का स्थापना करवाया है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। ये भी विद्यालय का प्रथम वर्ष है। जितना सहयोग प्यार दुलार आपसे मिलता रहता है वो बहुत हमारे लिए एक तरह से कहिए कि जड़ी का बूटी का काम करता है कि हम बहुत और आगे और कुछ करना चाहते हैं। यहाँ के बच्चे जब कहीं जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ हम यहाँ से पढ़ के आए हैं। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल यहाँ पे जो भी बच्चे रहेंगे आने वाले समय में वो बच्चे कहीं भी जाएंगे निखर के आएंगे। कोई हम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस विद्यालय के हैं या कहाँ से आए हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये आपका सहयोग चाहिए। और इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं क्योंकि समय का अभाव है।